बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में युवक का लहूलुहान शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी खींच गया। परिजनों के मुताबिक युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बैकुंठपुर पुलिस ने रक्त रंजित अवस्था में पड़े युवक को संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मृतक अर्पित सिंह बघेल निवासी सलैया को सिंघरौली में रहने वाले युवक कई दिनों से फोन कर मिलने की बात कह रहे थे। घटना वाले दिन भी उसे युवक का फोन आया और अर्पित उससे मिलने खेत में चला गया। इस दौरान दोनों के बीच में क्या कहासुनी हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जब गांव की ही एक महिला द्वारा खेत में रक्त रंजित अवस्था में अर्पित के पड़े होने की सूचना दी गई, तब मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है युवक ने 2 वर्ष पहले ही प्रेम विवाह किया था। वहीं बैकुंठपुर पुलिस युवक की हत्या के मामले में हर एंगल को मद्देनजर रखते हुए हत्या के मामले की जांच कर रही है और साथ ही संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या के उक्त मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में गन शॉट से युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। तकनीकी प्रमाण भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी। आपका और जो घटना हुई है कौन सा? मैं किरण सिंह हूँ और मैं बीजेपी में महिला मोर्चे से हूँ। मुख्यमंत्री जन प्रचार प्रसार जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और रिश्ते से आप मेरे भांजे दामाद थे। और मुझे इस घटना की जानकारी शाम को 4 बजे मिली, 4:30 बजे के करीबन। अभी मैं सुबह सीधी से रीवा आई हूँ, तो ये जानकारी मिल रही है कि उनके पास 1,80,000 रुपये वो लेकर के अपने फील्ड में, जहाँ वो बिजनेस किया करते थे, कुक्कुट पालन का एक व्यवसाय उन्होंने अपना खोल रखा था, और एक करीबन 1.5-2 तोले की चैन उन्होंने पहन रखी थी, 2 मोबाइल रखी हुई थी। और उनमें से उनको मार अज्ञात व्यक्तियों ने, जिसको सीसी कैमरे में भी देखा जा रहा है, तो उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पर जो मुझे यहाँ परिजनों द्वारा जानकारी हुई कि वो लोग आए, बैठे और परिचित से थे, बिजनेस संबंधित वो लोग बात करने आए हुए थे, और उनको पीछे से गोली मार के वो लोग सभी फरार हो गए। तो मैं तो इनके लिए कार्यवाही की मांग कर रही हूँ कि यदि बीजेपी में ऐसा है कि आप सुरक्षा की मांग करते हैं, तो कोई आदमी भी आजकल सुरक्षित नहीं है। तो मैं एसपी साहब और न्यायपालिका से यही मांग करती हूँ कि बच्चे को न्याय दिया जाए। भाई वो किसी ऐसे उसमें तो था नहीं कि उसको गोली मार के चले। आम जनता ही जब सुरक्षित नहीं है, तो हम दूसरे की सुरक्षा की क्या गारंटी कर रहे हैं? तो मुझे न्याय चाहिए कि बच्चे को मेरे न्याय मिले, और जो भी सामान चोरी गया है, जो भी इसमें जो बच्चे शामिल हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके लिए कार्रवाई की जाए। मतलब लूट के इरादे से उनका मर्डर किया गया? अब लूट के इरादे से, क्योंकि जो सामान उनका गायब हुआ है, मोबाइल, चैन, कैश, तो इसको तो अपन लूट ही मार सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी की सोची समझी साजिश है, उसको लूट का एक दायरा दिया गया है कि हम मर्डर भी कर देंगे और उसको लूट का दायरा ले लेंगे। देखिए, लूट के दायरे से अपन सामान्य जीवन जीते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई यदि खेत में बिजनेस कर रहा है, या खेत में कोई भी किसान, तो वो 2 लाख 4 लाख रुपए रख के कोई जेब में नहीं जाता है। ये या तो ये किसी की सोची समझी साजिश है कि सोच समझ के वो लोग गए थे, और उनको पूरी जानकारी थी इस चीज़ों को कि इनके पास कैश भी है और ये गहने भी हैं। और जिस समय पे उनका 2:30 और 3 के बीच में जिस समय उनको गोली मारी गई, तो जाहिर सी बात है, ये टाइम सबको पता है कि किसान वर्ग यदि काम कर रहा है तो 2-2:30 बजे सबका खाना खाने का टाइम होता है, और ये दोपहर का गर्मी का समय चल रहा है, तो इस समय सब सो रहे होंगे। तो वो सब सोची समझी साजिश है। मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब और न्यायपालिका से मैं यही आवेदन करना चाहूँगी कि बच्चे को न्याय मिले। जी, धन्यवाद। हम राहुल सिंह बघेल है। ये जो बैकुंठपुर में घटना हुई है, कौन थे आप? मेरे सो गए छोटे भाई हैं। क्या घटना, क्या क्रम क्या था? घटना यही हुई, उनको गोली लगी है, हत्या हुई है। किसी पुराना विवाद था? विवाद वगैरह कुछ नहीं था। तो किनके द्वारा, किनके ऊपर शक है आप लोगों? मोहित शुक्ला लड़के का नाम आया है, उसी का हाथ है। ये मोहित शुक्ला अर्पी का दोस्त था। अब कितने टाइम से था ये मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसी का नाम आया है, वही है ही। पहले अपने को ये पता कि मोहित सिंह है, लेकिन मोहित शुक्ला है वो। कितने लोग? हाँ, लूट हुई है। लूट अब रिसिप्ट पड़ी अपने पास, 1,80,000 समथिंग पैसे थे।
और एक मोबाइल ले गए हैं, चैन भी शायद मेरे ख्याल से ले गए हैं। कितने लोग थे? 2 लोग थे, फेस कवर किए थे, पूरे गांव वाले ने देखा है। 2 लोग थे, फेस कवर किए थे, नंबर प्लेट में पन्नी भी लगाए थे। कितने बजे की घटना? घटना ये है लगभग 1-1:30 बजे की घटना है। क्या करते थे वो? और फार्म है हमारा, बकरी फार्म। कितनी उम्र थी? उम्र उनकी 30 साल के लगभग। दिनांक 4/4/2025 को फरियादी राजेंद्र सिंह, इन्होंने थाने में आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा भतीजा अर्पित सिंह अपने खेत में बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था, जिसको हम अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने उनके सिर में चोट बताया, मृत घोषित किया, जिस पर हमने सर्वप्रथम मर्ग पंजीबद्ध किया और उसके बाद FIR दर्ज करी इसमें हत्या के संबंध में। और इसमें अज्ञात आरोपी अभी हमारे उसमें है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए SP सर ने इसमें अलग अलग टीमें बनाई हैं जो अपना काम कर रही हैं और हम बहुत जल्द ही आरोपियों तक इसमें पहुंच जाएंगे। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा।